हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंजक्शन टॉपिक, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ये क्लास रहने वाली है। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और देखिएगा इस कंजक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पुटअप होंगे, कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जाइएगा, अभी तक आपने जो सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर मैं अच्छे से बता रखा हूँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं वो, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास रहने वाली है। देन इसके बाद में जैसे अपना जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में मैं राइटिंग पोर्शन, टेक्स्ट बुक भी शायद हो सकता है ग्रामर के साथ ही मैं स्टार्ट कर दूँ, आपको दिन में 2 क्लास भी देखने को मिल सकती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और शाम के 7 बजे आपको डेली क्लास देखने को मिल जाएगी। ओके भैया जी, तो ये पूरा न्यू बेस अपना रहने वाला है, इसके अंदर पूरी चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके, चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कंजक्शन कितने पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से आपको ज्वाइन हो जाना है, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो जरूर कर देना है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कंजक्शन का मेन क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिएगा, पेन कॉपी साथ में लेके बैठते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम जो कंजक्शन का मेन है वो देख लेते हैं। कंजक्शन का मेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी ये आपस में वर्ड को क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, जोड़ने का काम करेगा ये। जैसे कि वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है, और आपस में फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम करेगा, और क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। तो जो कंजक्शन है, कंजक्शन का रियल अगर मेन की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। ये सारे जो अर्थ हैं अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं है। जो फ्रेजेस होती है वो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि फ्रेजेस क्या होती है, क्लोजेस क्या होती है। और देखिए गाइस, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंजक्शन टॉपिक पढ़ना है, देन इसके बाद में आपको सिंथेसिस टॉपिक पढ़ना है, और सिंथेसिस के बाद में आप क्लोज पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लोजेस टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना, जो ये आपका बेसिक चीज़ें है, और जो फ्रेजल वर्ब होती है, ये फ्रेजल वर्ब तो आपको देखिएगा मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगा लास्ट में। जैसे ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 4th जो टॉपिक होता है वो फ्रेज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको कंजक्शन पढ़ना है। रीजन क्या होता है कि जब आप सिंथेसिस क्लोज ही पढ़ोगे तो वहाँ पे कंजक्शन ही काम में आएगा, क्योंकि आपस में जब 2 सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो वहाँ पे कंजक्शन ही काम आएगा, ठीक है भैया। तो डेफिनेशन देखते हैं, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर 2 वर्ड्स, मोर देन 2 वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो आपस में 2 शब्द यानी 2 शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, या मोर देन 2 वर्ड्स या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस, क्लोजेस इनको आपस में जोड़ेगा। या तो देखिए 2 शब्द को भी जोड़ सकता है, या फिर मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कंजक्शन होता है ये आपस में जोड़ने का ही काम करेगा, ठीक है। आगे बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें, मोहन एंड रोहन वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे जो एंड दे रखा है ये कंजक्शन है, ठीक है। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रोहन भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया एज एन नाउन। तो ये आपस में 2 नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हो गया, आई वेंट टू सी हिम, मैं उससे मिलने गया था या उसे देखने को गया था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं था। तो जैसे कि बट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इधर पूरा सेंटेंस दे रखा है आई वेंट टू सी हिम, और इधर भी दूसरा सेंटेंस दे रखा है ही वॉज नॉट देयर। तो यहाँ पे आपस में 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो समझ में आ गई क्या बात, कि जो कंजक्शन होता है आपस में जो 2 वर्ड्स होते हैं उनको भी जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है, सेंटेंसेस भी जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोज को भी जोड़ सकता है। आगे बात समझ में, कंजक्शन का रियल मीन क्या होता है।
आगे बढ़े। देखिए समझ में नहीं आए तो एक बार बता देना, बिल्कुल लो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस अपना रहने वाला है। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। सेम नोट्स ही है, हैंड राइटिंग नोट्स मैंने खुद टाइपिंग की है, ठीक है। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कई टीचर आपको 2 टाइप से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 टाइप्स के ये कंजक्शन होते हैं। आगे बात समझ। सबसे पहले टाइप आएगी अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट है अपना सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और थर्ड टाइप अपनी कोरिलेटिव या कोरिलेटिंग कंजक्शन। तो ये अच्छे से आपको नोट कर लेना और आगे हेडिंग डालना है सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपकी जो पासबुक दे रखी है ना, उससे अलग मैं आपको ये कंजक्शन पढ़ाने वाला हूँ भैया जी। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देख मेरे पास आप पढ़ रहे हो ना, सच बता रहा हूँ इसके आउट ऑफ एक भी नहीं जाने वाला है। ये जो आप टॉपिक पढ़ लिया ना, तो ये मान लेना आपका सिंथेसिस है ना 70% कवर हो जाएगा इस क्लास से आपका। ये तो आप मेरे पास लिख लेना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% मैं अपना दूंगा। आपको स्वयं से पढ़ना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको लिख लेना, हेडिंग डालना सबसे पहले। फर्स्ट टाइप अपनी रहने वाली है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट का जो मीन है इक्वल रैंक, यानी समान श्रेणी। इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है, देखिए आपस में इक्वल चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि आपस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ेगा, आपस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ सकता है, आपस में सेंटेंस सेंटेंस। सॉरी बेटा, देखिएगा आगे। आगे हम बात करते हैं जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। मैंने क्या मीन बताया कि ये आपस में इक्वल रैंक को जोड़ेगा। जैसे कि आपस में ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, ठीक है। आपस में किस किस को जोड़ सकता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, या फिर सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा, या फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करेगा, या क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम करेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि ये मोहन था, मोहन और रोहन आपस में सब्जेक्ट ही है ना भैया। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ही तो जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन, तो ये इक्वल रैंक को जोड़ देता है। जैसे कि ये सेंटेंस आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बोला जाता है इक्वल रैंक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका प्रयोग हमेशा 2 समान श्रेणी जैसे कि वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेज, क्लोजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। ट्रिक बता देते हैं आपको, फैन वॉइस से आपको याद रखना है, फैन वॉइस से आपको याद रखना है। लेकिन फैन वॉइस के अलावा भी और भी कंजक्शन होते हैं जो कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि बात करें एफ से आपको क्या याद रखना है, 4 फैन वॉइस। 1 मिनट रुकना बेटा जी। चेक कर ले वहां से एक बार, वॉइस तो क्लियर आ रही है ना वहां पर, देख ले। देखिए बेटा जी, फैन वॉइस से आपको याद रखना था, एफ से क्या याद रखना है 4, ए से क्या याद रखना है एंड, और एन से याद रखना है नोर, बी से याद रखना है बोथ, और बी से आपके लिए बनेगा बट, बोथ और बट ध्यान रखना। ओ से क्या बन जाएगा और, वाई से येट, और एस से सो। ये तो फैन वॉइस में आ गए, लेकिन इसके अलावा भी तो भाई साहब कोऑर्डिनेट के अंदर और भी कंजक्शन इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे कि एज वेल एज ऐसे ही याद रख लेना है। बोथ इसमें भी आया था तो बोथ एंड हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, नाइदर नोर हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो ध्यान रखना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक पेयर होता है। आगे जैसे वाइल भी आता है, अदरवाइज आएगा, नेवरदलेस आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। अब ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, तो सिंथेसिस के अंदर जब आपको सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, कौन से वाले, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि इनको आपस में जोड़ना है, तो वहाँ पे जोड़ने के लिए जब मैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए बोलूँ तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपको जोड़ना है।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपको क्या करना है, उन क्लोजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना, सर ने क्या बताया था कि फैन वॉइस ट्रिक में जितने भी कंजक्शन आते हैं बस वो आपको काम में लेना है। इतना क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद हो जाएंगे। आगे बढ़ूँ, सबने लिख लिया, नोट कर लिया। आगे देखिएगा, अब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं इनको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? क्यूमुलेटिव कंजक्शन, संचयी समुच्चय। नेक्स्ट एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। आधे तो वैसा भी इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे भी, है ना? तो अच्छे से पढ़ो। सबसे पहली टाइप कौन सी है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। सेकंड एडवर्जेटिव, थर्ड है अल्टरनेटिव और फोर्थ टाइप अपनी इलेटिव कंजक्शन। अब इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा गाइज, आगे सबसे पहले हम देखेंगे क्यूमुलेटिव कंजक्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ, ये पीछे वाला लड़का, अरे भाई पढ़ ले, ये टुकुर टुकुर देखने का काम बंद कर। ऐसे टुकुर टुकुर देखे जाते हो। हाँ, ये कोई यहाँ पे फिल्म नहीं चल रही, फोन लेके देख रहा है। अच्छे से पढ़ ले, पेन कॉपी लेके आराम से बैठ टेबल के ऊपर और नोट करवा, है ना? ऐसे आराम से फोन सामने है, सोए सोए देख रहे हो। ये कौन सा तरीका है यार पढ़ने का? बिल्कुल सिली प्राणियों की तरह पढ़ते रहते हो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आता है। और देखिए, एक क्लास में सेंसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम देखो कि एक क्लास के अंदर ही पूरी चीज़ें कवर हो जाए तो इतना पॉसिबल नहीं है। चुपचाप सुनते रहो। जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ और प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन नहीं बने ना तब बोलना है। ज़्यादा अगर मैं एडवांस भी बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए, बट ये आज अपनी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में फुल डेडिकेट होके बैठना आपको। तो देखिएगा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है संचयी समुच्चय। ये है एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है। ये एक स्टेटमेंट यानी एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का काम करेगा। और एजेंट अगर मैं बोलने की भी कोशिश करूं तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेजेस। तो ये सीधा मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट, तो दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है। जैसे कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंदर कौन कौन से कंजक्शन शामिल किए गए हैं? ये कंजक्शन होते हैं जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो। कितने कंजक्शन हो गए? 4 कंजक्शन। ध्यान रखना कि 4 कंजक्शन इसके अंदर हम पढ़ते हैं। किसमें? क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंदर हम ओनली 4 पढ़ेंगे। कितने कंजक्शन होंगे? ओनली 4 कंजक्शन। ठीक है बेटा? कौन कौन से? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बस ये ध्यान रखना, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में चलता है। आपको जोड़ना भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको किस प्रकार से ये सिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम में देखिएगा जो कंजक्शन होता है वो ब्लैंक वाले आएंगे। कौन से वाले आएंगे? ब्लैंक, यानी खाली स्थान दे दिया जाएगा और आपको ऐसा बोला जाएगा 2 दे दिए जाएंगे। आपको 2 या 3 ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिए जाएंगे, जैसे कि एंड दे देगा या फिर आपको दे देगा और या फिर दे देगा बट। तो आपको उनमें से एक को फिलअप करना होगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल कंजक्शन में आपको 2 सेंटेंस दूंगा और आपस में जोड़ना सीखना है। आपस में क्या करना सीखना है? जोड़ना सीखना है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिएगा राधा की बात हो रही है। दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ऑब्जेक्ट क्या दे रखे हैं भैया जी? अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है, देखिएगा एग्जाम में ध्यान रखना, जब आप जोड़ने की बात कर रहे हो, सर ये आप जोड़ना लिखना ये हमें क्यों सिखा रहे हो? भाई देखो, मैं नींव मजबूत कर रहा हूँ आपकी। जब सिंथेसिस पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज और सिंथेसिस के अंदर आपको आपस में जोड़ने के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे। तो उसमें कंजक्शन ही काम आएगा, ना कि अन्य टॉपिक, है ना? तो वो ध्यान रखना है। तो राधा इज इंटेलिजेंट, तो जहां तक कॉमन है उस सेंटेंस को पहले आप लिख लो। तो राधा इज, ये कॉमन है, कॉमन पार्ट को पहले लिख लो। तो राधा इज तक लिख लिया आपने। अब आपको एंड से जोड़ना है। सपोज दैट आपको किससे जोड़ना है? एंड से। इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको बोथ एंड से जोड़ना है, कि जैसे ब्रैकेट में एंड दे ही नहीं रखा और बोथ एंड दे रखा हो, तो बोथ एंड को कैसे जोड़ोगे? बोथ एंड से। राधा इज कॉमन है, जहां तक लिख लो, और जो अलग अलग नाउन दे रखे हैं या जो एडजेक्टिव दे रखे हैं उनको आपको बाद में लिखना है।
जैसे पहले बोथ लिखना है, जो पहले वाले सेंटेंस में जो दे रखा है उससे पहले आपको बोथ लगाना है, और पहले वाले ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना, आपको एंड लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। जो कॉमन पार्ट है उसको तो पहले निकाल लो, जो रह गया उसको आपस में जोड़ देना है। नेक्स्ट, राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। इस प्रकार से जोड़ सकते हो, राधा इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल, कि राधा होशियार भी है और सुंदर भी है ना। तो ये अर्थ भी ध्यान रखना है, अर्थ भी ध्यान रखना है, अर्थ याद रह जाएगा तो बना लोगे एग्जाम में। समझ में आ गया पहला। आगे बात करें, जैसे कि श्याम इज फूलिश, श्याम इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो श्याम इज जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल लो, ठीक है, और जो रह गया उसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे फूलिश हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, तो आपस में जोड़ दो कौन से कंजक्शन जो आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बात समझ में, एग्जाम में देखो बात ये रहेगी, अभी तो आपको चुपचाप पढ़ लो, ये 4 टाइप कंप्लीट हो जाने दो, क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रोमिस है बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, गारंटी दे रहा हूं, बन जाएंगे पूरे क्वेश्चन, बस चुपचाप सुनते रहो, सुनते रहना है, क्योंकि अभी मेंढक की तरह फुदकोगे तो पढ़ा इतना सा नहीं, बस सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा सब ट्रिक से करवा दूंगा मैं, ट्रिक से याद करवा दूंगा मैं, ये बोल रहा हूँ, मैं प्रोमिस कर रहा हूँ। लेकिन ये बनाना सीख लो, क्योंकि ये सिंथेसिस में काम आएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो वीडियो को बंद किए, दूसरा वीडियो नीचे दिखा, क्लिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, बेसिक पढ़ना है तुम्हें। नेक्स्ट, गीता वेंट टू जयपुर, हर मदर वेंट टू जयपुर। अब यहाँ पे बात ही हो गई कि सर सब्जेक्ट ही अलग अलग आ गए, सब्जेक्ट ही अलग अलग आ गए, ऑब्जेक्ट और वर्ब तो सेम है। देखो जयपुर यहाँ है, जयपुर यहाँ है, वेंट वर्ब सेम है, यहाँ पे भी वेंट दे रखा है तो सेम है। बट अब क्या दिक्कत हो गई सर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, तो जो आपको दे रखा है क्यूमुलेटिव से जोड़ने के लिए तो वो जोड़ दो, दोनों सब्जेक्ट को आपस में जोड़ दो बस। तो गीता एज वेल एज हर मदर वेंट टू मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं है ना, चलो आगे देखते हैं हम। आगे बात करते हैं हम एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन का मतलब होता है विरोधवाची समुच्चय, इसमें आपस में कॉन्ट्रास्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा वो पास हो जाएगा, तुम बोलोगे नहीं होगा, अरे एक तो बोल रहा पास हो जाएगा, दूसरा बोल रहा नहीं होगा, दोनों में विरोध हो जाएगा। एक तो पॉजिटिव सेंस देगा और एक दूसरा क्या देगा, नेगेटिव सेंस। बस यही ध्यान रखना है, एग्जाम्पल दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर सेंटेंस में आपको अपोजिट वाला सेंस दे रखा है, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहचान लोगे सर इसमें क्यूमुलेटिव तो लगेगा नहीं, एडवर्जेटिव लग रहा है मेरे को, तो एडवर्जेटिव लग रहा है तो बस अपना काम बन गया भाई, काम ही बन गया। तो ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरोध या अंतर यानी अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट के भाव को एक्सप्रेस करता है। ये कंजक्शन है जैसे कि बट हो गया है ना, ओनली हो गया, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे कि येट हो गया, हाउ एवर, नेवरदलेस, इन तीनों का अर्थ फिर तो भी ये निकलते हैं। वाइल हो गया, वेयर एज हो गया, वाइल और वेयर एज। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर ये वाले कंजक्शन आएंगे, याद रखना बस तुम्हें, अभी याद करना सीख जाओ, बाद में जो कुछ होगा वो देख लिया जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ तो बात की जा रही है पहले एग्जाम्पल में, ये तो भाई साहब सुंदर है, लेकिन दूसरे में बोला है ये तो इंटेलिजेंट भी नहीं है। मैं पहले वाले में तो बोला सुंदर है, अरे सुंदर है तो लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। और जब नेगेटिव मतलब दोनों में दो सेंटेंस दे रखे हो और दोनों के अंदर क्या दे रखा हो, कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिशन दे रखा हो। आ गई क्या बात समझ में लाले? अरे लाले बात समझ में आ गई क्या? बस इतना ध्यान रखना है। तो सी इज ब्यूटीफुल, बट अब ध्यान रखना जो एडवर्जेटिव कंजक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जितने भी एडवर्जेटिव कंजक्शन होते हैं उसमें कोमा, ध्यान रखना कोमा लिखा जाता है। एग्जाम में ये हेल्प कर देगा आपको, अगर कोमा दिखाई देगा तो वो लगा हुआ मिलेगा। वैसे
जितने कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं अगर आप हाई लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आप अपनी एसपी से पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास में बुक है, उससे अलग मेरा कंजक्शन रहने वाला है। वो कंजक्शन नहीं आने वाला एग्जाम में, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। जो आपके दे रखा ना पासबुक में, वो नहीं आएगा, चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो। हाँ, मैं उसमें से बता सकता हूँ कि उसमें से एक्सरसाइज आपको कौन सी करना है, ठीक है। तो बट सी इज नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन वो होशियार है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एंड से भी तो जोड़ सकते थे, लेकिन वो एंड क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन इसमें विरोध होता है, उसमें विरोध नहीं होगा, उसमें विरोध नहीं होगा, उसमें सेम चीज को जोड़ा जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव रहेगी, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव रहेगी, इतना ध्यान रखना है। लेकिन इसमें तो भाई साहब एडवर्जेटिव में क्या चीजें रहेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों विरोध वाली रहेगी। जैसे अगला एग्जाम्पल है, सी वॉज ऑल राइट, सी वॉज टायर्ड, सब ठीक है लेकिन थका हुआ। देखो क्या बोल रहा है इसमें, सी वॉज ऑल राइट, वह यानी अच्छे से ठीक है लेकिन थकी हुई सी है, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा क्या तुम्हें। तो सी वॉज ऑल राइट ओनली बट सी वॉज टायर्ड। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मैं इसको बोथ एंड से जोड़ दूँ, एज वेल ऐसे जोड़ दूँ, मुझे लग रहा है, मुझे जच रहा है, और वो जचने के चक्कर में वो वहाँ एग्जामिनर जचा देगा फिर, है ना, फिर जचाने का काम छोड़ देना। ही वॉज रीडिंग, सी वॉज प्लेइंग, ही वॉज रीडिंग, सी वॉज प्लेइंग। देखो पढ़ रही है, खेल रही है। अरे भाई पढ़ना और खेलना एक साथ कैसे हो सकता है? अरे खेलना और पढ़ना एक साथ कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? हाँ, म्यूजिक एक साथ सुन सकते हो, खेल भी सकते हो, म्यूजिक सुन भी सकते हो, तो वो तो एक साथ हो सकता है। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा है जबकि वो खेल रहा है। और इस टेंस में भी आपने कभी पढ़ा होगा 11th 10th क्लास में कि वेन वाइल से जब जोड़ दें तो एक तरफ अगर आईएनजी फॉर्म रहती है तो दूसरी तरफ भी आईएनजी फॉर्म रहती है, क्योंकि जब दो एक्शन एक साथ हो तो वेन वाइल का प्रयोग करते हैं। सीखा नहीं इतना तो टीचर ने बताया भी होगा वेन वाइल का केस, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आगे, चले आगे, कोई समस्या नहीं है ना एडवर्जेटिव में? अरे नहीं है ना, तुम बोलोगे जितना मैं धीरे पढ़ा लूंगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज वेरी जेंटल, हिज ब्रदर इज वेरी रूड। देखो वह कितना जेंटल है, कितना सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसका भाई रूड है, अभद्र है, क्रूर व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ही इज वेरी जेंटल, लेकिन उसका देखो वेर एज, जबकि उसका भाई क्या है, रूड है। बट भी लगा सकते हो तुम, बट भी लगा सकते हो, है कि नहीं है। आगे बात करें, सी वर्कड हार्ड, सी फेल, और उसने कठिन कार्य किया था, कठिन मेहनत की, फिर भी फेल हो गई। अरे भाई जो अब इसमें एंड लगा के देखो एक बार, कैसा अर्थ देगा तुम, लगा एंड लगा यहाँ पे, सी वर्कड हार्ड, सी फेल, उसने कठिन कार्य किया और फेल हो गई। सर जच तो रहा है मेरे को, जच तो रहा है, जचने के चक्कर में नहीं होगा, बस ये तो मिस्टेक है तुम्हारी, ये जचाने वाला केस है। और फिर उसके बाद में टीचर का सिर खाने का काम। सर ऐसे मेरे को लग रहा है मैं कर दूं क्या? अरे भाई सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ ले, यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा गया है, पढ़ ले एक बार, पढ़ ले, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल ले, है ना। सारा दिन भर रील देखने के अलावा कुछ काम भी नहीं है फिर। नेक्स्ट, आई एम पुअर आई शैल हेल्प यू। आई एम पुअर, लेकिन मैं उसकी मदद करूँगा। मैं गरीब हूँ लेकिन मदद करूँगा। देखो कितनी पैसे जेब में है नहीं, लेकिन फिर भी मदद करेगा। अब ध्यान रखना, हमेशा पैसों से मदद नहीं होती, आपके पास जो भी है करने को आप कर सकते हो, ठीक है। पैसों से कोई, मैं ये नहीं कि मैं उसकी मदद कर दूँ, पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई एम पुअर नेवरदलेस आई शैल हेल्प यू, ठीक है भैया, कर लोगे, अच्छे से कर लोगे ना, कोई समस्या तकलीफ नहीं है। नेवरदलेस से जोड़ सकते हो, बट से भी जोड़ सकते हो, मतलब यहाँ पे जितने भी एडवर्जेटिव कंजक्शन है उससे आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कंजक्शन, वैकल्पिक समुच्चय। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, यानी आपको चुनने का काम रहेगा, यानी आपके सामने कोई चॉइस रहेगी, उसमें से आपको चुनना है। जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें चुनने का बोध होता है। ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से आपस में से क्या रहेगा, अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी अपनी। बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जितना शेयर करोगे, जितने व्यूज़ आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए
प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, पूरी पीडीएफ बना के लिए आपके लेके आ रहा हूँ, और पीडीएफ भी दे रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार, वीडियो को शेयर कर दो, अपना ही काम मत बनाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जो ज़्यादा सीरियस है पढ़ाई के प्रति। ऐसे नहीं है कि खुद का काम निकाल लो, खुद ही मेरिट में आने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, है ना। ये अपना चैनल जो परिवार है इसमें और भी सदस्य जुड़ सके, ठीक है ना। एक जो ये कंजक्शन होते हैं, जैसे कि इसमें और शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब या, अथवा, एल्स हो गया, नाइदर नोर हो गया, आइदर और हो गया, अदरवाइज हो गया, तो ये कंजक्शन इसमें हम पढ़ते हैं। वैसे नाइदर, आइदर इनका राइट प्रोनाउंस होता है नीदर और ईदर। अब लेकिन शुरुआत से हम नाइदर, आइदर ये पढ़ रहे हैं, वैसे नीदर इधर होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या देगा, ये आपको चुनने का सेंस देगा। तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा यहीं पे रहो। तुम मेरे साथ चलते हो कि नहीं चलते हो? चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो रहने दो, बाढ़ में जाओ मेरी तरफ से, है ना। गो टू हेल। तो ये अपने एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे, जो इसमें कंजक्शन हम शामिल करेंगे। इसमें क्या रहेगा, दोबारा सुन लेना। इसमें अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी, चुनने की रहेगी। या तो तू मेरे साथ खेल ले, या पढ़ ले, या तो तू मेरे साथ घूमने चल चल, अदरवाइज मैं आगे से तेरे को नहीं बोलूँगा, ये होगा। या तो तू मेरी प्रॉमिस एक्सेप्ट कर ले, या फिर क्या, कुछ नहीं, पढ़ ले। कम विद मी, गो टू द लाइब्रेरी, मेरे साथ आओ, या फिर गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी चल। या तो मेरे साथ, देखो आप पढ़ोगे ना सेंटेंस को, खुद ही अर्थ दे देगा, खुद ही मीन दे देगा। सच बता रहा हूँ मैं, रियलिटी ये है कि तुम खुद पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेंस आ जाएगा। पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये ध्यान रखना है। जैसे कम विद मी, मेरे साथ आओ, अन्यथा गो टू द लाइब्रेरी, स्कूल यानी सॉरी लाइब्रेरी चले जाओ। आइदर कम विद मी और गो टू द लाइब्रेरी। देखो इस प्रकार से भी एग्जाम्पल बना सकते हो, आइदर और से भी जोड़ सकते हो। सर नाइदर नोर से नहीं जोड़ सकते क्या? देखिए नाइदर नोर के लिए क्या रहेगा, ध्यान रखना, नाइदर नोर नेगेटिव सेंस देता है, और सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तब वो आपस में जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। देखिएगा जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मूव फास्ट यू विल बी लेट, जल्दी दौड़ो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। देखो मैं खुद बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक सेंस आ रहा है, तुम्हें पता लग गया सर इसमें तो अन्यथा फेल हो जाएंगे। मतलब सर अन्यथा वाला मतलब इसमें लग रहा है अल्टरनेटिव कंजक्शन लग रहा है मेरे को। अल्टरनेटिव का मतलब सर, अल्टरनेटिव में कौन कौन से कंजक्शन बताए सबने, तो आपको याद होनी चाहिए, रिकॉल कर लो जल्दी से कि अल्टरनेटिव में ये होते हैं, एडवर्जेटिव में ये, क्यूमुलेटिव में 4 कंजक्शन होते हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस ये 4 कंजक्शन होते हैं। और जो एडवर्जेटिव होता है, एडवर्जेटिव के अंदर सर ने बताया वहाँ पे बट हो गया, और बट के अलावा जैसे कि ओनली हो गया, वाइल हो गया, अदरवाइज हो गया, ये चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी, यही बताई ना मैंने। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए एडवर्जेटिव के अंदर येट हो गया, हाउएवर, नेवरदलेस, वाइल, वेयरएज, तो ये मैंने बताया है। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, अब तुम इसे आइदर और से जोड़ सकते हो। अरे जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम खुद से करो, एक बार करो जल्दी से, कोई समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी भैया, कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक बना लिए होंगे मेरे ख्याल से सब। जैसे कि ही इज़ नॉट पोलाइट, ही इज़ नॉट पेशेंट। देखिए वो इतना नंबर भी नहीं है और ना ही पेशेंट। अब दोनों सेंटेंस क्या हो गए, नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव आ गए हैं तो आइदर और नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगाना है तुम्हें, नाइदर नोर लगाना है। जब नेगेटिव आ जाए तो नाइदर नोर से आपको जोड़ना है। ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन रीड इंग्लिश, तो ही कैन प्ले क्रिकेट या ही कैन रीड इंग्लिश, या तो वो इंग्लिश पढ़ सकता है या फिर क्रिकेट ही खेल सकता है, या आप क्रिकेट खेल लो या फिर इंग्लिश पढ़ लो। और से भी जोड़ सकते हो, आइदर और से जोड़ सकते हो। आइदर और में क्या करना है, जो जो सेम पार्ट है उसको पहले लिख दो, जिस चीज़ को आप जोड़ रहे हो उसको बाद में लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? 10th क्लास में पढ़े होंगे सब कंजक्शन, 9th क्लास में पढ़े होंगे पहले बचपन में। अरे कभी नहीं पढ़े क्या कंजक्शन?
पढ़े होंगे ना, बस तो यार थोड़ा आप ध्यान रख लो मेरा भी। नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक समुच्चय, यानी ये रिजल्ट शो करेगा आपने जो भी कार्य किया उसका परिणाम क्या आ रहा है। इसमें देखिएगा ये जो कंजक्शन होते हैं दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, एक वाक्य दूसरे का क्या रहेगा, परिणाम रहेगा। जैसे कि इसमें कंजक्शन कौन कौन से आते हैं, सो आ गया, दस आ गया, देयरफॉर, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली। तो कॉन्सिक्वेंटली तो ध्यान रखना ये किताब में बहुत बार रिपीट होता है। और जैसे बोलते हैं ना हैंस प्रूफ, कभी सुना होगा, मैथ वाले टीचर ने भी बोला होगा हैंस प्रूफ, तो ये हैंस प्रूफ ध्यान रखना है, ठीक है। हैंस प्रूफ का मतलब ये रिजल्ट निकल गया, आपने जो सोल्व किया वो हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सो हो गया, सो का मतलब इसलिए, दस, देयरफॉर, हैंस, इन सब का यही अर्थ निकलता है। और फोर भी होता है, फोर आगे भी आएगा, ध्यान रखना है, सो भी आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर रिजल्ट निकल रहा है तो ये सेंस ध्यान रखिएगा। ही इज वीक, वह कमजोर है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे वह कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता। अब कमजोर होने की वजह से तो दौड़ नहीं रहा है, परिणाम तो यही आ रहा है ना, दोनों में सेंस तो अलग है, अपोजिशन तो हो रहा है। बट दिक्कत क्या हो गई सर, इसमें पहले वाले का रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में दिख रहा है। आप बीमार हो इसलिए स्कूल नहीं जा सकते, मतलब बीमार होने की वजह से आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बारिश होने की वजह से आप फंक्शन में नहीं गए, तो कारण है, कारण शो हो रहा हो आप। यहाँ पे ही इज वीक, वह कमजोर है, थोड़ा थका हुआ सा है, सो इसलिए, या देयरफॉर भी लगा सकते हो, वो तो ऑप्शन में डिपेंड रहेगा। अभी मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ आपस में दो सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, आपस में दो सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं ये सिखा रहा हूँ मैं केवल। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एग्जाम में, ये तो ध्यान रखना तुम्हें। फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ लोगे आप, अगर तुम्हें जोड़ना आ गया तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे तुम, इतना विश्वास है, अगर तुम एंड तक क्लास देख लिए ना, श्योर आप कोशिश करोगे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे आपसे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ तब भी आपको जुड़े रहना है। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, इट इज़ वेरी डार्क, क्योंकि अंधेरा है। अब अंधेरा होने की वजह से तो आप देख नहीं पा रहे हो। आई कैन नॉट सी, क्योंकि इट इज़ वेरी डार्क, क्योंकि अंधेरा है। अब तुम बोलोगे सर बिकॉज भी तो हो सकता था, लेकिन बिकॉज भाई साहब इस वाले कंजक्शन में आता ही नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में बिकॉज आता ही नहीं है, तो यहाँ पे लगाने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट, डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड, इट इज लाइक्ड बाय ऑल। जो डाउन लाइटनेस होती है ना, जो प्रातःकालीन की जो भोर होती है जिसे हम बोलते हैं, जैसे सनराइज होता है, तो वहाँ पे जो रेड रेड सा येलो इस थोड़ी मतलब लाइट सी हो जाती है, कितना अच्छा लगता है, सब लोग पसंद करते हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। जैसे अभी बादल हैं, बादलों में से जैसे सूर्य राइज होता है, कितना अच्छा लगता है। शाम के समय तो और भी गजब लगता है, हर कोई पसंद करता है वैसे। तो डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड, इट इज़ लाइक्ड बाय ऑल। तो डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड, सो इट इज़ लाइक्ड बाय ऑल, इसलिए सब पसंद करते हैं। भाई ये डाउन लाइटनेस है ना, इसलिए सब पसंद करते हैं। तो रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है। तुम बोलोगे सर एंड से भी जोड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, करने में तो भाई साहब तुम कुछ भी कर सकते हो, करने में तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। पेड़ भी उगाड़ सकते हो, पर्वत तुम्हारे आगे आ रहे हैं उनको भी हटा सकते हो, कुछ भी भाई साहब। तुम्हारे सामने टीचर खड़ा है तो तुम बोर्ड पे जब टीचर लिखा रहा होता है तो टीचर को ही बोल दे दो सर साइड, अरे सर साइड साइड करते रहेंगे तो सर लिखाएंगे कैसे, है। तो अब आगे कल पढ़ेंगे। आज अपना कौन सा कंजक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे मीन्स बता दिया, मीन्स क्या होता है, डेफिनेशन हमने देख ली है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह हम सब सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है किसी को, अरे कोई समस्या है किसी को, नहीं होनी चाहिए सबको। ये पढ़ लिए ना, कवर है सबका, कवर है कि नहीं है, कर लोगे भैया, हाँ कर लोगे ना, चलो भैया। इसके बाद में मैंने इसकी जो टाइप्स है वो मैंने बताई है आपको, कौन कौन सी टाइप्स होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह मैंने पढ़ा दिए, सबऑर्डिनेट टाइप हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई साहब, अगर शेयर तो नहीं करें ना तुम पिटाई खाओगे, ये तो मान लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है
शेयर कर दो, दबा के लाइक शेयर ठोक देना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहना, नहीं समझ में वीडियो को पॉज करना है और वापस से बैक करके वीडियो देखते रहो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।